तो बात हुई गेहूं की, जहां पर नंबर्स बहुत स्ट्रांग नजर नहीं आते, लेकिन नंबर्स एक और जगह भी स्ट्रांग नजर नहीं आते। वो है गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ्स में। कंप्लीट सर्कल वेल्थ सॉल्यूशन के मैनेजिंग पार्टनर एंड सीईओ क्षितिज महाजन हमारे साथ हैं। क्षितिज जी, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सोने में 13 महीने के बाद रिडेम्पशन है, चांदी में चौथे महीने लगातार यहां पर रिडेम्पशन है। ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड द फैक्ट कि सोने चांदी दोनों के ही प्राइसेस में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। सोना करीबन 12% तो चांदी 26% पिछले एक महीने में यहां पर गिरे हैं। ईटीएफ की चाल आप कैसे देखते हैं, और यहां से आपको क्या लगता है कि ये बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या फिर पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्शन की? वेल, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सो दो तीन चीजें हैं। देखिए, एक तो यूएस का जॉब डेटा बहुत स्ट्रांग आया है। दूसरा, यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन कर रहा है, एंड कमोडिटी का एक इनवर्स रिलेशन है जो हम सब जानते हैं कि जब डॉलर स्ट्रेंथन करता है तो जो प्रेशियस मेटल में आपको लोग कनेक्ट करते हैं। तीसरा, आई थिंक जिस तरह का रन हमने देखा पिछले 2 साल में, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। अभी ये तो ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड हुआ। जब इंडिया की आप बात करते हैं तो एसेट क्लासेस में, जो लिक्विड एसेट क्लासेस में, इक्विटी हैज नॉट डन वेल 18-19 महीने में। तो ऑफ लेट जहां पे प्रॉफिट मिल रहा है, पीपल आर ट्राइंग टू बुक प्रॉफिट्स। सो काफी ज्यादा प्रॉफिट बुक हुआ है पिछले मंथ में, अगर आप मेरे से पूछते हैं, जो हमने ईटीएफ के थ्रू या इंडेक्स फंड के थ्रू देखा है। सीम्स लाइक इट इज जस्ट वन ऑफ द फैक्टर। इंडिया में सोने को लेकर लवलास्ट रहने वाला है। एसेट एलोकेशन में भी हमने देखा है, अब सेट के थ्रू सोना बहुत लोग बाय कर रहे हैं। सिल्वर को लेके मैं जरूर बोलूंगा, थोड़ा सा जो एक लास्ट लफ था वो थोड़ा कम हुआ है, एलोकेशन थोड़ा कम हुआ है। बट सोने की जो ट्रेजेक्टरी है वो रहने वाली है। हम खुद भी आई थिंक वेरी स्ट्रांगली प्रोपेगेट कि 65% आपका एलोकेशन सिल्वर की तरफ, सॉरी गोल्ड की तरफ होना ही चाहिए। बट द रियल रेट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न जो आपने देखा है पास में, वैसा नहीं हो पॉसिबिलिटी है। अब देखा जाए तो एस्केलेशन दोबारा इंक्रीज हुई है, बट पिछले पूरे महीने में कूल ऑफ रहा है। जो डेटा पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं ईटीएफ की रिडम्पशन की, या आज जो करेक्शन की बात कर रहे हैं, पर ओवरऑल लास्ट मंथ थोड़ा सा कूल ऑफ रहा है विद रिगार्ड टू वॉर। उसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग ऑफ द टेबल हुई है। तो ये दो तीन मेन डेटा है। एक और है, यूएस का ट्रेजरी का जो रेट है वो आपको आज 4% प्लस मिलता है, और डॉलर रिटर्न 4% प्लस। बहुत सॉवरेन फंड है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जहां आपको लगता है कि दैट बिना ज्यादा वॉलेटिलिटी के आपको वो रेट मिल सकता है, तो पीपल विल लाइक टू शिफ्ट टू सेफर हेवन अगर ये मिडिल ईस्ट का एस्केलेशन बढ़ता है। तो इस कारण से भी थोड़ी बुकिंग हुई है। ओह एब्सोल्युटली। वो चार्ट आपके सामने है क्षितिज, अगर हम जनवरी देखें तो ऑल टाइम हाई था 24,000 करोड़, पहले कभी नहीं देखा, वो एक रिकॉर्ड नंबर था। फरवरी, मार्च, अप्रैल में वो गिरावट बनते हुए नजर आई है। आप कहेंगे क्लियरली यहाँ पर बायर्स ने गोल्ड प्राइसेस का पूरा पूरा फायदा उठाया है। रिडेम्पशंस ऑफ कोर्स जो इस महीने में आई हैं वो मच ऑफ द हाईज हैं, क्योंकि जैन में हमने 1,80,000 के प्राइसेस गोल्ड में आते हुए देखे थे। जो मई में रिडेम्पशंस हैं वो 1,50,000 से भी नीचे हैं। तो कहीं ना कहीं आप बोलेंगे कि एक लॉस क्रिएट होता हुआ नजर आया होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। इक्विटी हो या गोल्ड हो या सिल्वर हो, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट, हमारे रिटेल पार्टिसिपेंट या कस्टमर्स हैं, वो पीक पे ही आते हैं। जब किसी चीज का मतलब इन टर्म्स ऑफ आपका मोमेंटम चल रहा होता है, तो वो वहां पे काफी ज्यादा ट्रैक्शन बिल्ड होता है। टू माय सेंस ग्लोबली यस, कुछ पार्टिसिपेंट ने नुकसान उठाया हो। डोमेस्टिकली मैं ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि जनवरी से लेके अब तक हमारी करेंसी में कुछ ना कुछ डिप्रिशिएट होने के कारण, जो मैं बोल सकता हूँ 92 93 से लेकर कुछ एक समय तक 96 प्लस चले गया था लेवल। कुछ करेंसी का ग्लोबल गेन मिला, क्योंकि आपकी करेंसी जब डिप्रिशिएट होती है तो वो गोल्ड के प्राइस को आपको बेटर बनाती है। तो बट यस, ग्लोबली इट्स अ क्लियर इंडिकेशन, काफी लोगों ने वहां पे लॉस लिया होगा। बेसिकली बहुत लोग आए हैं क्या है, बट लाइक जो लोग 150 के आसपास आए वहां पर मुझे ज्यादा लॉस होता दिखा नहीं। बट यस, डायरेक्शनली मुझे लगता है कि ये मोमेंटम दोबारा बिल्डअप होगा और गोल्ड की तरफ एलोकेशन। ऑलराइट क्षितिज, एक फाइनल सवाल यहाँ पर चांदी पर भी लेना चाहेंगे, और चांदी में ऑल टाइम हाई 4,18,20,000 के आसपास था। चांदी 2,40,000 से नीचे आज यहाँ पर कारोबार कर रही है, और हमने क्लियरली ये बहुत शार्प डिक्लाइन यहाँ भी आता हुआ देखा है। आपने कहा सोने में एलोकेशन 5 से 7% होना चाहिए। चांदी में लोगों ने शायद ओवर एक्सपोजर लिया था पिछले साल में, जिस तरह के नंबर्स वहां बनते हुए नजर आए। यहाँ पे क्या राय देंगे? ओवर एक्सपोजर भी एक अंडरस्टेटमेंट है। आई थिंक कि चांदी ही अच्छा करेगी, एंड देन दे जस्ट बॉट एवरीथिंग। हर चीज उन्होंने चांदी में इन्वेस्ट करी।
एंड तब आई वाज शेयरिंग लॉट ऑफ शोज, वहां पे 6-7 लाख की बात हुई। मेरा सिर्फ चीज मानना है, जैसे आप किसी के मार्क्स कम आते हैं स्कूल में या क्लास में, तो आप अंडर परफॉर्मेंस को क्वेश्चन मार्क करते हो, हमेशा आप ओवर परफॉर्मेंस के लिए क्वेश्चन मार्क कीजिए। और कैपिटल मार्केट में एक बहुत बड़ा एक तरीका है कि आप जरूर कोशिश कीजिए परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस मार्क के लिए। अगर वो टोटल यूज हो रही है, कहीं यूज हो रही है, अगर उसका प्राइस इन नो टाइम 50,000 से 4 लाख चला गया है 3 साल में, तो क्या वो सस्टेनेबल है या उसकी जगह कोई और चीज रिप्लेस कर सकती है? तो प्लीज, कमोडिटी हैज दैट एलिमेंट, एंड वैसे अगर आप कमोडिटी समझती हैं, कवर करती हैं, मैं ये मानता हूँ दैट कमोडिटी कैन बी वेरी रिस्की। तो आप जब एलोकेशन लीजिए भी, या तो आपको पता हो कि वो कैसे बिहेव करती है, या वो ड्रॉडाउन बहुत ज्यादा लेके आती है, इसके लिए आप रेडी। तो मेरे ख्याल में चांदी में मुझे लगता नहीं है कि जितना मेरा सेंस कहता है कि कोई ऐसा ट्रिगर हो जिस कारण से चांदी बढ़े। गोल्ड ऑब्वियसली it can be, it's a replaceable currency, so that's why I'm saying gold. But Chandi, I think if you want to play it through a ETF or play it through a combo ETF. आजकल कई combo ETF और इंडेक्स फंड्स भी हैं जहाँ फंड मैनेजर कॉल लेता है कितना गोल्ड लेना है, कितना सिल्वर लेना है, वो गोल्ड सिल्वर ETF और गोल्ड सिल्वर इंडेक्स फंड के नाम से आते हैं। वो एक बेटर रूट है। या आप और कंजर्वेटिव जाना चाहते हैं तो मल्टी एसेट फंड ले लीजिए जहाँ गोल्ड का और सिल्वर का एक्सपोजर है, यहाँ पे आपको आपके ये परेशानी नहीं होगी क्या प्राइस एक्सपेक्टेड होगा, क्या करना है क्या नहीं करना, फंड मैनेजर। आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू डू योर इन्वेस्टमेंट, दैट्स अबाउट गोल्ड। एब्सोल्युटली गेट योर पॉइंट वहाँ पे क्षितिज, क्योंकि 1 जनवरी 2025 पे चांदी 1,05,000 की थी। 1 जनवरी 2026 एक साल लेटर चांदी 2 लाख क्रॉस कर चुकी थी। जनवरी में ही हमने 4 लाख के प्राइसेस भी आते हुए देखे और उसके बाद जिस तरह की गिरावट है काफ़ी इमेंस है। बट आपकी जो क्वेश्चन है, आपकी जो एडवाइस है, एब्सोल्युटली टेक नोट ऑफ दैट कि मल्टी एसेट फंड्स में अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई ठीक ठाक करें और कोई भी चीज़ बहुत बढ़ रही है तो अपने आप से वो सारे के सारे सवाल ज़रूर पूछें। एज ऑलवेज क्षितिज, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। वेल इसी के साथ एक ब्रेक